था। नवीन युवक पढ़ाई करते समय अनुशासन पूर्वक प्रार्थना नहीं करते हैं। उनकी पूरी एकाग्रता फोन्स पर ही रहता है। फोन्स, वीडियो गेम्स, बातें करना वैसे ही करते हैं, पर कोई भी अनुशासन पूर्वक पढ़ाई नहीं करते हैं। आजकल के पढ़ाई में रतंत्र पद्धति अपना रहे हैं। कोई भी मनपूर्वक नहीं पढ़ते हैं और शिक्षा को बोझ समझ ले रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों पर अधिक आशाएं रख रहे हैं, पर आस्था और विश्वास टूट रहे हैं। प्राचीन काल में बच्चे मिलजुल कर खेलते थे। उनके खेलों से उनका शारीरिक व मानसिक विकास होता था। वे प्रकृति में खेलते थे, इससे उनके ऊपर सूर्य किरण पड़ते थे और उन्हें विटामिन डी मिलता था। अंत में वे सब खुश रहते थे। अब उन्हें भूख लग रही है। वे सब मिलकर घर जाते हैं। प्राचीन काल के लोग पौष्टिक भोजन करते थे। माँ उन्हें प्यार से फल देती है। तब के समय पर सब लोग खाने से पहले प्रार्थना करते थे, फिर खाना खाना आरंभ करते थे। इस नादान बच्चों में कितना प्यार और कितना स्नेह है। स्नेह की भावनाएं होती थी। वे एक दूसरे को भी खाना खिलाते थे। सपरिवार खाना खाते थे और अपने सुख दुख को एक दूसरे से बांट लेते थे। वे खाने के बाद भगवान से धन्यवाद करते थे। आधुनिक युग के युवकों में बाहर का खेल नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य में भी उन्हें कठिनाई हो रहे हैं। आजकल नगरों में खुली जगह नहीं दिखाई पड़ती, इसीलिए बच्चों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वे मानसिक तनाव से पीड़ित हो रहे हैं और शारीरिक खेलकूद ना होने से बच्चे कम उम्र में ही मोटे हो रहे हैं और बहुत आलसी भी बन रहे हैं। अब उन्हें भूख लग रही है। हेलो बेटा, खाने के लिए घर आ जाओ। मम्मी खाना कौन सा खाना मम्मी? बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों बेटा, घर आ जाओ ना। नहीं मम्मी, मेरे को नहीं चाहिए। बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। पिज्जा, बिरयानी बहुत कूल लगता है मम्मी। हाय मम्मी। हेलो हेलो मम्मी, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। माता पिता प्यार से बनाए भोजन खाने के लिए बुलाने पर भी वह नहीं मिलना चाहते हैं। वे बाहर के खाना खाने में ही अधिक रुचि दिखा रहे हैं। लोग कूड़ा काटी खा रहे हैं, जैसे कि चिप्स, बहुविज्ञापित शीतल पेय, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी आदि खा रहे हैं। इससे वे बहुत अस्वस्थ भी हो रहे हैं। उनके माता पिता भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इससे वे अपने भविष्य को संकट में पड़ा रहे हैं। प्राचीन काल में लोग कितने व्यस्त रहने पर भी जब कोई एम्बुलेंस आएगा तो उसे राह देते थे और उस व्यक्ति के प्राण दान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। अरे रे, अब तो यहाँ एक दुर्घटना हो गई है, लेकिन चिंता करने का कोई बात नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में लोग एक दूसरे की सहायता कर लेते थे, वह व्यक्ति जाने हो या अनजाने। कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक लोग वे थे। वे सब उस व्यक्ति के प्राण के लिए प्रार्थना करते हैं। अब वे सब बहुत खुश हैं। थोड़े लोग उसका परामर्श करते थे और थोड़े उसे फल देते थे। उनके मित्र की आवश्यकता के अनुसार धन की सहायता भी कर लेते थे।
रास्ते पर जाते समय सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का ना पालन करने पर अनेक दुर्घटनाएं हो रहे हैं। आजकल व्यस्त के जीवन में कोई भी दुर्घटना की परवाह नहीं करते हैं। वे बंटवारों की हरकतें करते हैं पर कोई भी मदद नहीं करते हैं। वे सेल्फीज और फोटोज लेकर रिप कोटेशन रखते हैं पर मदद नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए हमारे न्यूज़ चैनल वाले। हो गॉड, यह एक दुर्घटना घटी है, इसे हम ध्यान से देखना चाहिए। हमारा चैनल इस समाचार पहले दिखा रहे हैं। नहीं पता नहीं क्या ऐसा घर से सो गया। ये न्यूज़ चैनल वाले तो उनके चैनल के लिए समाचार इकट्ठा करने के लिए ही है, पर कोई भी हॉस्पिटल को नहीं लेकर जाते हैं। यही आजकल की दुस्थिति है। आजकल के महाभीड़ में किसी भी दुर्घटना होने पर वो एम्बुलेंस को राह नहीं देते हैं। लोग व्यस्त के जीवन में दुर्घटना की परवाह ही नहीं करते हैं। अंत में वो महाभीड़ को पार करके एम्बुलेंस आए तब तक उनका कुछ गलती ना होने पर भी प्राण छोड़ने पड़ा। जब प्राण था तब कोई भी मदद नहीं करते थे, पर प्राण जाने के बाद रिप कोटेशन रखते हैं। प्राचीन काल में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति आएगा तो उसका प्रणाम करते थे, उनके सारे बातों को मानते थे और उनका अनुसरण भी करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। बुजुर्ग उन्हें हजारों दुआएं देते थे। जब कोई अध्यापक या अध्यापिका आएंगे तो उनका सादर प्रणाम करते थे। उनसे जो भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे उसे प्राप्त करने का प्रयास करते थे। उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। हाँ, अब आया महत्वपूर्ण समय। अध्यापक से शुभोदय प्रणाम स्थान पर हाय हेलो पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। बच्चे कक्षा में अनुशासन पूर्वक नहीं रहते हैं। वो फोन्स, वीडियो गेम्स, बातें करते हुए रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते, पर कोई भी कक्षा में अनुशासन पूर्वक नहीं रहते हैं। दिखावे की यह संस्कृति सामाजिक अशांति को जन्म दे रही है। आजकल का समाज में विज्ञान प्राप्त करने पर भी, सुख सुविधाएं प्राप्त करने पर भी, चंद्रमंडल तक जाने के लिए योग प्राप्त करने पर भी धरती पर हमारे साथ जैसे मनुष्यों के साथ रहने का नैतिक मूल्य को हम भूल रहे हैं। बुजुर्गों के प्रति आदर, श्रद्धा और उनसे प्रेम से रहने का आधिक्यता को हम भूल रहे हैं। यही आजकल की दुस्थिति है। हेलो, अपने सुख व खुशी के लिए सोचना साधारण बात है, लेकिन अपने बड़े व बुजुर्ग लोगों को आदर करना हमारा कर्तव्य है। उन्हें सुख व आराम पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। नैतिक मूल्यों का विकास व समाज के प्रति श्रद्धा के भावों का विकास होना चाहिए। हमें यह कभी भी नहीं भूलना है कि देश का भविष्य बच्चों पर ही आधारित है। उन्हें प्रोत्साहित करना हम सबका कर्तव्य है। विदेशी संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य में भी यह एक बड़ी चुनौती है। विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान है, पर वो वरदान तभी तक है जब तक हम उसका सदुपयोग करें। गांधी जी ने भी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे, खिड़कियां खुले रखें, लेकिन अपने बुनियाद पर कायम रहें। धन्यवाद।